हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम लेते हैं हमारा जो समाज का वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है, जिनको माता पिता का स्नेह जो है वह नहीं मिल पाता है, जो आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से जो है वह वंचित है। उन लोगों की, उस वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय जो है वह किए गए हैं। सरकार ने इस जो है वंचित वर्ग के लिए कुछ कार्यक्रम जो है चलाए हैं। संविधान की धारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वह आर्टिकल, संविधान की धारा जो है वो 45 के अंतर्गत जो है वह सभी के लिए जो है वह प्राथमिक शिक्षा जो है वह अनिवार्य कर दी गई है। सभी के लिए प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य जो है वह की गई है। प्राथमिक शिक्षा को जो है वह अनिवार्य किया गया है ताकि जो है वह समाज का कोई भी वर्ग जो है वह प्राइमरी एजुकेशन से वंचित नहीं रहे। इसके अलावा जो है वंचित वर्ग के लिए जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में प्रवेश के हेतु आरक्षण भी जो है दिया जाता है। आरक्षण की भी व्यवस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा की गई है। विद्यालयों में प्रवेश के लिए जो है रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह की गई है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा जो है कार्यक्रम जो है चलाए गए हैं इस वंचित वर्ग को जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। वंचित वर्ग को सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समाज की मुख्य धारा से जो है जोड़ने के लिए उपाय किए गए हैं। वंचित वर्ग को सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा सर्व शिक्षा जो है अभियान के द्वारा जो है समाज की मुख्य धारा से जो है जोड़ा गया है। समाज की मुख्य धारा से जो है जोड़ा गया है। समाज की जो है मुख्य धारा से जोड़ा गया है। वंचित वर्गों के लिए सरकारी व निजी विद्यालयों में टेक्निकल है, व्यावसायिक जो संस्थान है उनमें आरक्षण जो है लागू किया गया है। SC ST OBC को जो है 27% जो है आरक्षण मिला है। वंचित वर्ग के बच्चों हेतु सरकारी विद्यालयों में भी आरक्षण मिलता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो। सरकारी व निजी विद्यालयों तकनीकी और व्यावसायिक जो है वह जो हमारी संस्थाएं हैं, संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। सबके लिए जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अब है कि वंचित वर्गों की शिक्षा जो है किस प्रकार हो, हाउ शुड वी एजुकेट द ये वंचित वर्ग जो है डिप्राइव्ड जो है क्लास के लिए किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। तो आज का युग जो है वो कंप्यूटर का युग है। जितने भी वंचित बालक हैं, पुरुष हैं, वुमेन्स हैं, उन सब का जो है विवरण जो है वह लेना चाहिए। फिर जो जातिगत संकीर्णता है उसको समाप्त कर सभी बालों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शुल्क की व्यवस्था राज्य और केंद्र सरकार को जो है वह मिलकर करनी चाहिए। और इस क्लास के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े, कोई लॉ बनाना पड़े तो सरकार को जो है इन कास्ट के लिए जो है कानून बनाना चाहिए। क्लियर? इसी के अंदर हम लेते हैं नेक्स्ट सामाजिक। जो बच्चे जो है वह सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग
के लोगों की शिक्षा, जो सामाजिक है, आर्थिक रूप से जो सांस्कृतिक रूप से जो वंचित है, एंड एजुकेशन ऑफ सोशली कल्चरली इकोनॉमिकली जो है डिप्राइव्ड पीपल। किसी भी राष्ट्र को जो है संपन्नशील राष्ट्र तभी कहा जा सकता है जब वहाँ की समस्त जनता अपने सामान्य जीवन की सुख सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग करे, तभी वो राष्ट्र जो है वेलफेयर स्टेट जो है कहा जाता है। आज भारत की जो है लगभग जो है 63% जनता जो है वह अनलिटरेट है। 63% जनता जो है निरक्षरता के जो है भाव को झेल रही है, अभिशाप को झेल रही है, अनलिटरेट है। हमारे देश में जो है जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीति है, बेईमानी है, कुरीतियाँ हैं। इससे देश की एकता और अखंडता को जो है खोखला किया है इन सामाजिक जैव कुरीतियों ने। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है 17 है, 25 है, 46 है और 49 के द्वारा जो व्यक्ति जो है सामाजिक है, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उन वर्गों की शिक्षा के लिए प्रावधान जो है किए गए हैं। इसके अलावा जो है 1960 और 61 में 1960 और 61 में श्री UN ढेबर की अध्यक्षता में समिति जो है गठित की गई, जिसके द्वारा जो है अनुसूचित जाति की बालिकाओं के शिक्षा संबंध में कुछ सुझाव जो है दिए गए श्री UN ढेबर सब कमेटी के द्वारा। संविधान के द्वारा जो है आर्टिकल 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनटचेबिलिटी को जो है खत्म करने की बात जो है आर्टिकल 17 के अंदर जो है डाली गई है कि अस्पृश्यता का जो है पूरी तरह से अंत कर दिया जाए, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाए, अनटचेबिलिटी को जो है नहीं अपनाया जाए, अस्पृश्यता का जो है अंत। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर ऐड है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 25 मंदिरों को जो है सभी वर्गों के लिए खोलने का अधिकार इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है। मंदिरों के लिए है ना, टेम्पल में कोई भी प्रवेश कर सकता है। मंदिरों को सभी वर्गों हेतु खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 49 के अंदर राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आर्थिक और शिक्षा संबंधी हितों की रक्षा करेगा। आर्टिकल 49 के अंदर कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों एवं तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक तथा शिक्षा संबंधी हितों की रक्षा करेगा। आर्थिक तथा शिक्षा संबंधी हितों की रक्षा करेगा, है ना। ये स्टेट का जो है कर्तव्य है। इसके बाद में जो है ढेबर समिति बनेगी। ढेबर समिति बनाई गई। इस ढेबर समिति ने जो है निम्नलिखित सुझाव दिए। इस ढेबर समिति ने कहा कि भाषा व संस्कृति को, है ना, जो वंचित वर्ग है उनकी भाषा और संस्कृति को सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा। इनकी भाषा व संस्कृति को पाठ्यक्रम में, सिलेबस के अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाएगा।
किया जाएगा। इस वंचित वर्ग की जो है भाषा और संस्कृति को। इसके अलावा इन जातियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन, पुस्तकें, वस्त्र व लेखन सामग्री भी निःशुल्क दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा, इसके अलावा भोजन जो मिड डे मील मिलता है, मध्याह्न भोजन, पुस्तकें, वस्त्र, इनके लिए क्लोथ, इनके जो है रीडिंग और राइटिंग से लेकर जो भी सामग्री है, लेखन सामग्री निःशुल्क जो है वह दी जाएगी, इस डेवर समिति ने कहा। ठीक है। और इनकी जो है वह सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा को केंद्रित करने के लिए जो है वह सर्वेक्षण भी किया जाएगा। इसके अलावा जो है वह भोपाल घोषणा पत्र में, है ना, पत्र के अनुसार जो है वह दलित बच्चों की छात्रवृत्ति और जो निरक्षर है उनकी संख्या के अनुपात में जो है वह धनराशि जो है वह बांटी जाएगी। इस भोपाल जो है वह घोषणा पत्र में दलितों को विशेष जो है वह हायर एजुकेशन देने की बात कही है। इस भोपाल घोषणा पत्र के अंदर दलितों को विशेष सुविधाएं, उच्च शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं, उच्च शिक्षा हेतु प्रदान करने की बात जो है वह कही गई है। इसके अलावा जो है वह निःशुल्क शिक्षा जो है वह दलितों के लिए जो है वह दी जाए, वो भी इसी घोषणा पत्र में कहा गया है। सरकारी व निजी विद्यालय है, तकनीकी है, व्यावसायिक जो है वह संस्थान है, उसमें दलित बच्चों के प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। दलितों के लिए विशेष प्रावधान जो है वह किया गया है इस भोपाल घोषणा पत्र के अंदर। अब हम इसके अंदर ही नेक्स्ट लेते हैं सांस्कृतिक व सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग की शिक्षा हेतु सुझाव। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए सुझाव, है ना, सजेशन फॉर द एजुकेशन ऑफ सोशली और जो कल्चरली डिप्राइव्ड पीपल है उनके लिए। अब इसके द्वारा जो है वह सजेशन दिया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अरेंजिंग एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए इस वंचित वर्ग के लिए, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। अरेंजिंग अडल्ट एजुकेशन, वंचित वर्ग को जो है वह सुविधाजनक बनाने हेतु प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण जो है वह व्यक्ति जो है वह पढ़ लिख कर जो है वह अपनी सुविधाएं जो है वह प्राप्त कर सके और जान सके कि उसको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से। देन उनको जो है वह प्रवेश के अंदर जो है वह आरक्षण दिया जाए, प्रवेश में आरक्षण, रिजर्वेशन मिलना चाहिए एडमिशन के अंदर, रिजर्वेशन इन एडमिशन जो है वह मिलना चाहिए। आज दलित वर्ग को छात्रवृत्ति मिलती है, समाज में कई सुविधाएं जो है वह प्रदान की जाती है, उच्च शिक्षा व सरकारी नौकरियों में भी जो है वह इन वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देन हेल्प बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इनको सहायता मिलनी चाहिए, सरकार के द्वारा सहायता
गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह इन दलित छात्रों को भारी मात्रा के अंदर शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु कोचिंग की सुविधा दी जाती है और कोटा के माध्यम से निजी व सरकारी संस्थाओं में जो है वह प्रवेश भी दिया जाता है। इनको जो है वह फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। लड़कियों के लिए भी विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। और एक सत्य अवधारणा है कि लड़की को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि लड़कियों को जो है वह एजुकेट करने से दो परिवार जो है वह शिक्षित होते हैं। इसके अलावा जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध जो है वह सीटों के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें केंद्र सरकार जो है वह फाइनेंस करती है, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित जो सीटें होती है गवर्नमेंट की सीटें, उनमें 22.5% रिजर्वेशन मिलता है अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए। अनुसूचित जाति यानी कि दलित लोगों के लिए अनुसूचित जाति लोगों के लिए जो है सरकार उस शिक्षण संस्थाओं में जो है 22.5% जो है रिजर्वेशन इन लोगों को मिलता है। क्लियर? 22.5 जो है वो % जो है अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए स्थान जो है सुरक्षित रखे गए हैं हायर जो है वह इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके अलावा जो है अनुसूचित जातियों के लिए 15% जो है गवर्नमेंट ने आरक्षण की बात, गवर्नमेंट के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है 7.5% और ओबीसी को दिया जाता है 27% आरक्षण जो है दिया जाता है। अनुसूचित जाति और 7.5 दिया जाता है अनुसूचित जनजाति को आरक्षण जो है दिया जाता है। क्लियर? इसके अलावा जो है वह SC और ST जो क्लास है उनके आरक्षण जो है वह है ना 10 साल बाद में जो है वह उनके आरक्षण बढ़ाया जाता है। 10-10 साल के लिए उनका आरक्षण जो है वह बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ है ना। और इसके अलावा जो है वह इन लोगों की जो है वह सुरक्षा के लिए 1955 के अंदर जो है वह इन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट भी लाया गया है। 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट भी लाया गया है। राइट्स एक्ट भी लाया गया है। लेकिन यह एक्ट जो है वह क्या है अभी तक मतलब कारगर साबित नहीं हुआ है, क्योंकि है ना इस एक्ट के जो है लागू होने के बाद में SC और ST कैटेगरी के लोगों के साथ छुआछूत है, भेदभाव है, उत्पन्न की घटनाएं होती रही है, उसमें कमी नहीं आई है। इसके अलावा जो है वह SC और ST के लिए है ना, SC और ST जो कास्ट है उनके लिए जो है वह एक्ट भी लाया गया है। अत्याचार जो है वह निवारण अधिनियम भी लाया गया है। अत्याचार निवारण अधिनियम भी जो है लाया गया है, एक्ट जो है लाया गया है। और यह एक्ट जो है लाया गया 1989 के अंदर। और इस एक्ट में जो है 5 तो है अध्याय, इस एक्ट के अंदर जो है 5 अध्याय हैं। और इसके अलावा इस एक्ट के अंदर जो है 23 धाराएं हैं, 23 आर्टिकल है जो ST ST से जो है उनके जो है वेलफेयर से रिलेटेड हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।